मेरठ की तंग गलियों में एक ऐसा राज छुपा था जो इंसानी हैवानियत की हदें पार कर गया था। सौरभ एक सीधा साधा इंसान जो लंदन में काम करता था। 9 साल से वो वहीं था, पैसे कमाता और अपनी पत्नी मुस्कान के लिए बेहतर जिंदगी का सपना देखता। लेकिन उसके लौटने का इंतजार करने वाली मुस्कान अब वैसी नहीं रही थी। वो अकेलेपन से नहीं बल्कि किसी और के साथ होने की लत से घिर चुकी थी। साहिल, उसका प्रेमी, एक नौजवान जिसके साथ मुस्कान ने वो सारे हदें पार कर दी थीं जिनकी सौरभ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 9 साल बाद सौरभ मुस्कान का जन्मदिन मनाने घर लौटा, हाथों में गिफ्ट और आंखों में वो प्यार जो मुस्कान के लिए कभी कम नहीं हुआ। लेकिन इस बार मुस्कान की आंखों में वो चमक नहीं थी। वो बार बार फोन चेक करती, किसी का इंतजार करती। सौरभ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो सवाल करना चाहता था, लेकिन मुस्कान ने प्यार भरे अंदाज में उसे रोक दिया। तुम इतने सालों बाद आए हो, सवाल नहीं, सिर्फ प्यार करो। सौरभ मुस्कान के इस अंदाज पर मुस्कुरा उठा। जश्न की रात के बाद अगली सुबह मुस्कान ने सौरभ के लिए खास डिनर प्लान किया। घर में शांति थी, मगर उसके मन में तूफान। डिनर टेबल पर मुस्कान ने सौरभ को उसका पसंदीदा ड्रिंक दिया। आज बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, मुस्कान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सौरभ को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी ड्रिंक होगी। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, सिर घूमने लगा, आंखें बंद होने लगीं। तो साहिल ने पीछे से उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। खून पूरे कमरे में फैल गया। सबूत मिटाने की कोशिश, अब सवाल था लाश का क्या किया जाए। साहिल ने सुझाया, ड्रम ले आते हैं, उसमें लाश के टुकड़े डाल देंगे और ऊपर से सीमेंट भर देंगे। मुस्कान सहम गई, मगर उसने खुद को संभाला। अगले दिन उन्होंने 1100 रुपये में एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा। मुस्कान ने किचन का चाकू उठाया और साहिल के साथ मिलकर सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। लेकिन लालच और मोह ने उन्हें और निर्दयी बना दिया था। ड्रम में लाश के टुकड़े डाले गए और ऊपर से गाढ़ा सीमेंट का घोल डालकर बंद कर दिया गया। मुस्कान और साहिल को लगा कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। वो सौरभ के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की योजना बना रहे थे। मुस्कान ने सौरभ की मां को फ़ोन किया। मम्मी, सौरभ का फ़ोन मिल नहीं रहा और उसका बैंक का काम है, क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? मगर सौरभ की मां को कुछ अजीब लगा। बेटे से बात किए बिना अकाउंट से पैसे निकालने की बात उनके गले नहीं उतरी। उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। सौरभ के घर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी बदबू महसूस हुई। शक के आधार पर उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। तभी पुलिस की नज़र आंगन में रखे नीले ड्रम पर पड़ी। जब ड्रम का ढक्कन खोला गया तो भीतर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खून में सने हुए शरीर के टुकड़े सीमेंट में जमे हुए थे। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब सच्चाई सामने आई तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कस्बे में इस निर्मम हत्या की चर्चा महीनों तक होती रही और इस कहानी ने साबित कर दिया कि लालच और मोह की राह पर चलने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।